हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस के इन्फॉर्मेशन है वो आप तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टिल नाउ हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया है। टिल नाउ हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो भी मेथड थे ट्रेनिंग के वो हमने कवर अप कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब, राइट फ्रॉम दी जो अपना कोचिंग, मेंटरिंग, फिर जॉब रोटेशन, फिर अपना जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों को करके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था। वेस्टिबल ट्रेनिंग, सिमुलेशन, फिर बिजनेस गेम, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फिर केस स्टडी, ये डिफरेंट जो भी मेथड थे, रोल प्लेइंग, तो ये सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। राइट नाउ आज के लेसन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले इंडक्शन ट्रेनिंग की। तो नाउ इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स व्हाट। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब कि वो ट्रेनिंग जो क्या किया जाता है, न्यूली जो एम्प्लॉयड पर्सन आता है उसे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसेस से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज से एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी नया है उसे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडक्शन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस टू द प्रैक्टिस, पॉलिसीज एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंडक्शन लिटरली मीन्स हेल्पिंग द वर्कर टू गेट अ or with his own environment. After the employee is assigned his job, it is necessary to introduce him to his job in a situation, his associate in the job and other are policies of the company. यही बोल रहा है कि क्या करना, इन्वायरमेंट से क्या करना, उसे अवगत कराना, उसे फैमिलराइज करवाना, और क्या करना, उसके एसोसिएट कौन होंगे, किन के साथ उन्हें काम करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ है, कौन कौन से इन्वायरमेंट में उन्हें काम करना है। तो दैट इज़ नथिंग बट द इंडक्शन ट्रेनिंग। द इंट्रोडक्शन स्टेट डिमांड ग्रेट केयर बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन made on the mind of the employee is very critical in the employment life, and treatment he received during the early days on the new job helps him to form an opinion about his employer and the company. क्या बोल रहा है कि नए स्टेज पे क्या होता है कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है तो फर्स्ट हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज व्हाट, लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन जैसा बन जाएगा तो वो क्या होता है, लॉन्ग रन में सर्वाइव करता है। तो इसलिए एम्प्लॉय को क्या करना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को, अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल वे में उन्हें इंट्रोड्यूस करना। तो ये होता है, इससे क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म क्या बनता है कि माइंडसेट बन जाता है एम्प्लॉयज़ का। तो ये हो गया इंडक्शन ट्रेनिंग। नाउ why what is the purpose of the induction training? Now see, the induction process properly designed should serve the following purpose. The first is what, to help the newcomer to overcome his natural shyness and in nervousness he may experience in meeting new people in the new environment. यही बात है कि वो अभी कोई भी नया पर्सन गया है फर्स्ट डे में, तो वो सोशल इंटरेक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसके लिए उसके जो नेचुरल साइनेस रहता है उसे हटाने के लिए, नर्वसनेस रहती है कि वेदर वी विल एबल टू परफॉर्म दैट और नॉट, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग का सहारा लिया जाता है। टू इंटीग्रेट द न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंग विच इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फोर्स। मैंने पहले बात की, मोटिवेशनल फोर्स को क्या करना, इनहांस करना, सो दैट कि वो क्या रहे, कंफर्टेबल रहे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में। थर्ड इज व्हाट, टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर फॉर द वर्कफोर्स कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड वेलफेयर फैसिलिटी। यही बात कर रहा है कि अपने वर्कफोर्स कैसे काम करना है, ये उसके इन्वायरमेंट से क्या करना, उसे इंट्रोड्यूस करवाना। नाउ आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो वेरी इजी सा मीनिंग था, इसमें कुछ था नहीं। थर्ड इज व्हाट, नाउ सेकेंड इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेसन का। नाउ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की जब भी बात करते हैं तो इसे टी ग्रुप ट्रेनिंग, लेबोरेटरी ट्रेनिंग के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है। तो कई बार ऐसे भी पोस्ट देता है कि दिस जैसे कि मैन टू मैन कंपैरिजन इज नोन एज व्हाट, कि इसका डिफरेंट नेम क्या है, पेयर्ड कंपैरिजन का ये नेम क्या है, तो ऐसे भी पूछ देता है कई बार। तो ऐसा देखते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ये कार्ल लेविन के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रख लो, ठीक है। मैंने आई थिंक इधर मेंशन नहीं किया तो आप देख लो। नाउ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रिफर्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग हेल्ड बिटवीन द ग्रुप मेंबर जनरली फ्यूअर इन नंबर अवे फ्रॉम द वर्क place to gain the insight of their own as well as other behavior. अब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि बताती हूँ। क्या होता है कि वर्कफोर्स की जो वर्क प्लेस है वहाँ से नहीं, वहाँ से हटकर क्या किया जाता है, एक गैदरिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस को क्या करते हैं, रखते हैं, और यहाँ पे उस पर क्या होती है, चर्चा होती है, कि बताया जाता है कि अब इसमें ये होता है कि
उसका जो ओल्ड बिहेवियर है, सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सपोज, हाँ, इन सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना ओपिनियन क्या करेंगे, अपने अपने बिलीफ, अपने अपने एटीट्यूड्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे सबके सामने। ओके, तो ये हो गया। नाउ ये एक्सप्रेस करने के बाद ये इनके ओल्ड वैल्यूज़ है। ओके, अब एक्सप्रेस करने के बाद कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें जिसे इरेडिकेट किया जाता है, उसको क्या करना, हटा देना, हटा देना। ओके, उसको क्या करना, हटा देना। और उसके बाद क्या करना, डेवलप द न्यू आइडियाज़, क्या करना, नए आइडिया को क्या करना, अडॉप्ट करना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 3 स्टेजेस ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो देखते हैं अभी, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखते हैं अभी। तो ये हुआ कि एक गैदरिंग होती है, तो क्या करना, इनसाइट ऑफ देयर ओन एज वेल अदर बिहेवियर, अपने बिहेवियर और दूसरे के बिहेवियर का क्या करना, इंफॉर्मेशन लेना। अंडर द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ईच मेंबर इज अलाउड टू स्पीक फ्रीली वॉट एवर फील्स अबाउट द अदर मेंबर ऑफ द वर्किंग कंडीशन। फ्रीली बात करना है, अपने अपने ओपिनियंस को रखना है, उसमें कोई भी ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि ये रॉन्ग बोल रहा है या फिर ये सही बोल रहा है। इतना समझा। सिंपली द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मीन्स पुटिंग वन सेल्फ इन द अदर्स मेंबर्स who's and behaving in a given situation from his point of view. It is a mental ability and an individual process that enables him to sensitive and understand the emotion of the other, and at the same time being able to manage own behavior and impulse. Now what does it mean? ये बोल रहा है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मीनिंग ही होती है कि अपने आप को क्या करना, दूसरों के शूज में, पुटिंग वन सेल्फ इन अनदर शूज का मतलब क्या, दूसरों के पर्सपेक्टिव से क्या करना, देख के सोच के देखना। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ओपिनियन रख रहे। तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। ओके, अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे के इमोशन को। नाउ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज नोन एज वेरियस नेम सच एज टी ग्रुप, लेबोरेटरी ट्रेनिंग एंड इनकाउंटर ग्रुप। इनकाउंटर ग्रुप इज अनदर नेम, ये भी याद रख लो। तो इतना समझा। तो ये था, तो इजी से लैंग्वेज में बोले तो इतना, ये तो खाली मैंने नोट्स वगैरह के लिए इतने सारे पॉइंट दिए हैं। अदरवाइज इजी से लैंग्वेज में बोलूँ तो यही है कि गैदर हो, अपनी अपनी बातें रखो भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी अपना बिलीफ है, एटीट्यूड है, ओपिनियन है, कुछ भी है, रखो एक साथ सबके सामने। ठीक है, चारों नहीं, मतलब जितने भी पर्सन हैं तो उतने लोग बैठ के, जो हमने एग्जाम्पल में देखा। नाउ स्टेजेस इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो हमने बात किया था, अनफ्रीजिंग द ओल्ड वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैल्यूज, रीफ्रीजिंग ऑफ द न्यू वन। यही बात कर रहे हैं कि ये बैठे, ये 4 लोग बैठे, उसमें क्या किए, अनफ्रीजिंग द ओल्ड वैल्यू। जो भी ग्रुप मेंबर्स शुड कीप देयर ओल्ड बिलीफ और परसेप्शन अबाउट द अदर मेंबर असाइड एंड मोटिवेट देम टू स्पीक फ्रीली वॉट एवर इन देयर माइंड। जो भी पर्सनल उनका है, सपोज कि एक मैनेजर है, उसके सबऑर्डिनेट्स है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करना कि अभी मैनेजर के प्रति जो भी सबऑर्डिनेट का परसेप्शन है, उसको क्या करो, हटाओ, साइड में रखो, और एक दूसरे के साथ क्या करना, अपने जो डिफरेंसेस से कई बार झगड़े भी हो जाते हैं वाइल डूइंग वर्क, तो ऐसा भी होता है, तो वो डिफरेंसेस को क्या करो, असाइड रखो और एक दूसरे के साथ फ्रीली स्पीक करो। फिर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैल्यू मतलब क्या, वंस द मेंबर इज अलाउड टू स्पीक फ्रीली द बिहेवियर ऑफ ईच अदर कैन बी डिटरमाइंड ईजिली थ्रू इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। अब ये हटा के फिर बात किया, तो उसके बाद क्या किया कि फीडबैक लिया कि हाँ ये आप में जैसे कि कोई सबऑर्डिनेट है, वो सर को बोलेगा कि आप बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड हो, या फिर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो फीडबैक मिलेगा मैनेजर को भी, और मैनेजर क्या करेगा, सबऑर्डिनेट को भी क्या करेगा, फीडबैक देगा। फिर रीफ्रीजिंग द न्यू वन मतलब कि फिर नए को क्या करना, अडॉप्ट करना। Now, belief formed through the interaction with each member. Individual tries to freeze the perception of behavior in his mind. The success of sensitivity training depends on how the training gets an opportunity to practice their new behavior at the workplace. Workplace कहने का मतलब कि ये बोल रहा है कि अब न्यू बिहेवियर को कैसे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय अडॉप्ट कर रहा है। तो मतलब क्या, जो पुरानी वैल्यूज़ है उसको पहले रखो। ठीक है, सपोज कि ये 4 लोग ABCD, पुरानी वैल्यूज़ को क्या करो, रखो। ठीक है, पुरानी वैल्यूज़ आपने रखा, फिर ये इसको हटा के, पुराने जो डिफरेंसेस है उसको हटा के न्यू वैल्यूज़ को क्या करो, फॉर्म करो। और उसके बाद न्यू वैल्यूज़ फॉर्म करने के बाद क्या करना, उसे अडॉप्ट करने के लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डालना, ताकि वो क्या हो सके, इन्हांस हो सके। ठीक है, तो दैट इज़ नथिंग बट द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो इससे क्या होता है, वेटिए नेक्स्ट लेसन का है। तो इससे क्या होता है कि जो भी फीडबैक मैकेनिज्म इन्हांस होता है, एक दूसरे के इमोशन को समझने को मिलता है, और फिर क्या होता है, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपकमिंग जो ऑब्जेक्टिव है उसे इन्हांस करने में मदद मिलता है।
तो ये था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटीट्यूड, परसेप्शन एंड अपना ये, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन फिर अपना ये पर्सनालिटी, ये जो है ना एचआरएम के पार्ट, तो इसे हम लोग क्विक में कर लेंगे। फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, ये सब के भी बारे में हम लोग देखने वाले। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।